इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते यानी कि डीए से जुड़ी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से अपने डीए से जुड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक इससे जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आमतौर पर होली के आसपास इससे जुड़ी अनाउंसमेंट आ ही जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल का हफ्ता भी गुजर चुका है और अभी तक कोई भी हलचल न आने से कर्मचारी काफी निराश हो गए हैं। केंद्र सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी कहे डीआर की घोषणा करती है और ये 1 जनवरी और 1 जून से लागू होता है। हालांकि जून 2016 में 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए की घोषणा में कभी भी इतनी देरी नहीं हुई है जितनी इस बार हुई है। तारीखों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार ने जनवरी से लागू होने वाले डीए बढ़ोतरी की घोषणा 28 मार्च 2025 को की थी और इस बारे में 2 अप्रैल को आधिकारिक आदेश भी जारी किया था। इसी तरह 2024 में भी 3 अप्रैल को मुहर लग गई थी, लेकिन आज 9 अप्रैल हो चुका है और सन्नाटा बरकरार है। केंद्रीय कर्मचारियों को डर है कि कहीं सरकार फिर से 2020 वाला कदम ना उठा ले, जब 18 महीने का डीए 17% पर पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था। जी हाँ, कोरोना काल में सरकार ने 14 अक्टूबर 2019 से 20 जुलाई 2021 के बीच 18 महीने का डीए 17% पर रोक दिया था और इसका ऑर्डर 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो सरकार इस वक्त 2 तरफा दबाव में है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध ने सरकार की आर्थिक गणना बिगाड़ दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, फिर भी कर्मचारी इसी पुरानी कमीशन के तहत हाइक के इंतजार में है। देश भर में केंद्रीय कर्मचारी इस देरी को अपनी जेब पर सीधा सरकार की तरफ से हमला मान रहे हैं। एक तरफ आसमान छूती महंगाई है और दूसरी तरफ सरकार की ये रहस्यमयी चुप्पी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI-IW के 12 महीने के एवरेज के हिसाब से डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डीए 58% से सीधा बढ़कर 60% हो जाएगा। bankbazaar.com के CEO आदिल शेट्टी का कहना है कि डीए हाइक में देरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार की नीति में कोई बदलाव आया है। जी हाँ, इस देरी का कारण 8वें आयोग में ट्रांजिशन हो सकता है और शेट्टी ने कहा है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। जी हाँ, शेट्टी ने कहा है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इस शेड्यूल से सरकार को 8वें पे कमीशन द्वारा अपेक्षित स्ट्रक्चरल एनलाइटमेंट को अंतिम रूप देने में मदद मिल सकती है। साथ ही नए वित्तीय वर्ष में ट्रांजिशन को मैनेज किया जा सकता है। सरकार अगर इसकी घोषणा करती है तो कर्मचारियों को जनवरी से उनका एरियर मिल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए चालन बिजनेस।